हम कुछ इसलिए कर नहीं पाए क्योंकि हमारा 2 टेलीफ़ोन है, एक उनका है, एक मेरा है। तो दोनों फ़ोन वो अरेस्ट कर लिया, जैसे वीडियो कॉल करके इधर एक फ़ोन और एक फ़ोन बेडरूम पे। तो मैं ना आजकल तो ये 10-10 डिजिट का नंबर कुछ याद नहीं रहता है ना, तो मैं बहुत बार सोची कि बाहर जाके पड़ोसी का फ़ोन लाके किसी को फ़ोन लगाऊँ, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाई। क्योंकि मुझे भी डर हो रहा है कि कुछ हो जाएगा, जैसे वो थ्रेटनिंग दे रहा है, लाइफ़ का थ्रेटनिंग मेरा बेटा, बहू ग्रैंडसन मैं किडनैप कर लूँगा, ये बहुत सारा धमक दे रहा था। तो मैं वो इतना डेयरिंग नहीं हो पाई, जो डेयरिंग मैं लास्ट मोमेंट में की। तो फिर मैं क्या करूँगी ऐसे सोच के खाना-पीना सब बंद, कुकिंग-वुकिंग कुछ भी नहीं हुआ, 36 आवर्स वी आर इन हम लोग फास्टिंग में ही थे। तो इस समय वो बोला कि नहीं यार जैसे ये गए ना बैंक को, तब वो मुझे निग्रह में रखा। वो पूछा कि क्यों आप इसको इनको कैसे आप हस्बैंड को कैसे छोड़ दिए? मैं बोली क्यों क्या हो गया? आपका काम पे ही गए हैं। आप जो बोले ना बैंक में मनी डिपॉज़िट करने के लिए आपका अकाउंट में, इसीलिए तो ये गए हैं। तो हमको पूछ पूछ के जाना था, तो हमको इन्फॉर्म भी नहीं किए, फ़ोन क्यों लेके नहीं गए? शायद भूल गए होंगे। ऐसे बोले। देखिए मैडम, आपके चारों तरफ सिविल ड्रेस में पुलिस घूम रहा है। आप कुछ भी इधर-उधर करोगे, तो टेररिस्ट जाके आपको खून करेगा। ये आप हमको बता दे रहे हैं। ओके, ठीक है। उस टाइम पे क्या आप घर पे थे या फिर मैं बाहर? घर पे ही थे, ये बाहर गए थे, ठीक है? ये जो साइबर थाना गए, देन पुलिस स्टेशन गए, उस टाइम का बात। इवनिंग था, 11th इवनिंग, 11th डेट 11 तारीख का शाम का टाइम। तो मैं बोली, "तो मैं क्या कर सकता हूँ?" तो मैं बोली कि, "नहीं, अगर आपको कुछ परेशानी होगा तो हमको बताइए ना, हम आप करेंगे। आपका तबीयत खराब हुआ तो हम एम्बुलेंस बुला देंगे, 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगा।" बोला, "ओके, ठीक है।" तो फिर ऐसे चल रहा था। तब जब ये आए घर में तो इनका ऊपर बहुत तोड़ दिखाया। बोला कि नहीं ये बोले कि नहीं हम अभी आपके पास सरेंडर कर रहे हैं। आप हमको डिजिटली अरेस्ट किए हैं एंड हमको मेंटल टॉर्चर दिए हैं। अभी हम आपको आपके पास सरेंडर कर रहे हैं यही बोल के कि आप आइए एंड हम दोनों को अरेस्ट करके इमीडिएट ले लीजिए। वी आर वी हैव माने हम आपको ग्रांट कर रहे हैं कि ये अथॉरिटी हम आपको दे रहे हैं। तो फिर बोला नहीं, नहीं ऐसे कैसे होगा? आप हमारे साथ इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, इन्वेस्टिगेट करने से तो हम आपको आप लीगल है करके हम आपको सर्टिफ़िकेट देंगे। तो ये बहुत हाई बीपी में भी थे। फिर मैं बोली आपको देख रहे हैं ये बात करने में इनका बहुत हाई बीपी हाँ, ठीक है हम एम्बुलेंस बुला देते हैं उनका। मैं बोली हम एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल क्यों जाएँगे? आपके लिए, आपकी वजह से जाएँगे, कि आप ऐसे हम लोग के साथ बात कर रहे हैं, इस वजह से इनका बीपी बढ़ गया है करके। तो नहीं, नहीं मैडम आपका कुछ भी अगर दिक्कत में है तो हम आपको बताएँगे। बोला ओके ठीक है। ठीक है, अभी तो टाइम हो गया, डिनर से पहले आपके साथ बात करेंगे। वो आदमी बोला पुलिस। तो मैं बोला ठीक है। इसी समय मैं जाके घर में जो पूजा कर रहे हैं जहाँ पे वहीं पे सरेंडर कर लिया भगवान के सामने, जगन्नाथ जी के सामने। एंड बोला कि जगन्नाथ आप तो आके मुझे कुछ बताएँगे नहीं, लेकिन मेरे सर पे जो अभी आ रहा है दिमाग में जो खेल रहा है, मैं जाके अभी वही करूँगी। आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं आपका परमिशन लेके घर से निकल जाती हूँ। बोल के मैं घर से निकल गई। जाके 2-4 फ्रेंड्स को बताई कि ऐसे-ऐसे हमारे साथ हुआ है, क्या करेंगे? तो बोले नहीं हमको तो लगता है ये फ्रॉड है करके, चलो एक काम करेंगे और 2-4 को बुलाएँगे, जाके हम आपका तो गट्स नहीं हो रहा है ना कुछ करने के लिए मेरा। तो वो लोग मेरे साथ आए, दरवाजे के बाहर खड़े रहे और बोले कि तुम जाओ अपना फ़ोन लेके आओ पहले। तो मैं जाके मेरा फ़ोन लेके आई, जब मैं फ़ोन लेके आ रही थी तो वो जो पुलिस जो था, वो बोल रहा था कि मैडम क्या कर रहे हैं? मैडम क्या कर रहे हैं? फ़ोन को आप क्यों टच किए? फ़ोन को आप चार्जर से क्यों निकाले? ऐसे चिल्ला रहा था, फिर भी मैं ज़ोर ज़बरदस्ती दौड़ के जाके उन लोग के पास सरेंडर करना जैसे करते हैं, वैसे के फ़ोन उनको दे दिया। वो लोग फ़ोन स्विच ऑफ किए एंड दोनों सिम मेरा निकाल दिए। फिर सेम स्टाइल में मैं इनका फ़ोन भी लेके वही चिल्ला रहा था ऐसे, फ़ोन क्यों क्यों आप साहब का फ़ोन ले रहे हैं? क्यों फ़ोन टच किए? क्यों ये किए? क्यों वो किए? वो बोल रहा था, ये लोग फ़ोन स्विच ऑफ करके निकाल दिए। तो ऐसे करके हम लोग माने उसमें से हमको ये मिला, थोड़ा-सा निकले वो। थोड़ा-सा निकले। उस टाइम 36 आवर्स हो गया था। वही चीज़ें हम बहुत पहले भी कर पाते थे। हमको लग रहा था कि ये फ्रॉड है करके, लेकिन हम कैसे उसमें निकल आएँगे, वही हमको पता नहीं चल रहा था। कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? अभी अभी आपके बैंक अकाउंट जो भी है, वो जी, सब तो उनके पास भी है। हाँ। तो इन सब का नंबर भी चेंज करना और नहीं, वो नहीं, हम सब बैंक में जितना बैंक में हमारा अकाउंट है, वो हम सो डिजिटल डिजिटल ट्रांज़ैक्शन जो होता है उसको बंद कर दिए हैं।
ऑफलाइन हो गया है सब। बैंक में भी कुछ बोले ये सब के बारे बैंक में? में सब हम लेटर भी दे दिए, चिट्ठी भी दे दिए, सबको पता है, जितना मेरा अकाउंट है सबका ब्रांच मैनेजर को सब कुछ पता है। बाकी साइबर थाने में तो कंप्लेन है, आज तो पुलिस भी फ़ोन किया था, क्या बातचीत किया कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं करके। मेरे पास सबका नंबर था, मेरा बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स का सन एंड सन इन लॉ सब पुलिस में ही है, बहुत हायर पोस्ट में है, लेकिन मैं वही भी गट्स नहीं कर पाई देखिए। कि कैसे करूँगी? फ़ोन नंबर निकालने से तो बाहर जाके किसी के फ़ोन लेके बाहर जाने का तो हमको मना है। मैड भी नहीं आ पाएगा घर पर। हमारा 36 आवर्स के लिए मैड घर के अंदर नहीं आया है। हम दोनों ही थे, कोई भी नहीं। कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। इस वजह से ये जो बाहर चले गए ना, उनका दिमाग में ज़रूर कुछ चलता होगा। ये फ़ोन नहीं लेके, बिना लेके कैसे बाहर गए? तो कुछ किए तो नहीं? उनका भी तो डर है ना, जितना बड़ा टेररिस्ट होने से कि जितना बड़ा साइबर ये होने से क्या है? सबका मन में एक डर रहता है। मैं ये मेरा थिंकिंग है, तो उनको शायद पता चल गया था कि ये बाहर जाके किसी-किसी को बताए हैं, तो वो हमको कुछ बताए नहीं। लेकिन ऐसे-ऐसे करके अगर हमारा तो सब कुछ चला जाता, लेकिन भगवान की वजह से हमारा कुछ भी एक 1 रुपया भी गया नहीं। तकरीबन 1 करोड़ का कुछ हाँ, वही आस-पास, सब आस-पास। प्रॉपर्टी अभी सब देखो प्रॉपर्टी मिलाएँगे तो पूरा नहीं हो प्रॉपर्टी आपने सब, लेके सब, ये सब। कर देते। नहीं, सब हम भेजे थे उसको व्हाट्सएप में। वो तो फोटोकॉपी ले बैंक लिया ना। अकाउंट, चेकबुक का फ़ोटोज़, पासबुक का फ़ोटोज़, एफडीज़ का फ़ोटोज़ सब कुछ। अ, मेरा नाम सरोज कुमार पटनायक है। मैं एक वरिष्ठ पदाधिकारी था एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नालको में। 9 तारीख को 9 फरवरी 2026 में अराउंड 11:30 एक फ़ोन कॉल आया कि इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार पटना हेडक्वार्टर से पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं, आपके नाम में हम एक अरेस्ट वारंट आया है कि आपका आधार कार्ड ये टेररिस्ट लोग के पास से मिला है, जो एक मोबाइल लिया है आपके नाम पर एंड दे आर मिसयूजिंग इट। सो यू माइट बी हैविंग सम लिंक विद दैट, सो इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग बोले कि आप इसे डायरेक्टली अरेस्ट वारंट कैसे भेजेंगे? ये तो आप तो उड़ीसा में आके उड़ीसा पुलिस से बात करके ये सब करना चाहिए। ऐसे तो होना नहीं चाहिए कि पटना से कोई बोलेगा हम आके अरेस्ट करो आ जाओ बोल, तो ऐसे तो नहीं होता है ना। So we talked to them quite roughly and not didn't cooperate immediately. Then they said that अरेस्ट वारंट हमारे पास है, हम इमीडिएटली 45 डेज के लिए अरेस्ट कर सकता हूँ इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो यू हैव टू इमीडिएटली गो टू पूना। पूना में एटीएस का हेडक्वार्टर है। वही एटीएस हेडक्वार्टर में आप जाके सरेंडर करना पड़ेगा। देन दे विल डू द इन्वेस्टिगेशन। वी आर ओनली वाया मीडिया। हम आपको बता दिए ये लेटर आया है इश्यू करने के लिए हमको बोला गया था। तो ये सब चीज़ होने के बाद हम देन बोले कि हम सीनियर सिटीजन है, वी कैन नॉट इमीडिएटली आप बोलने से तो हम जा नहीं सकते पूरा को एक दिन में। तो बोले नहीं, हमको केस को आगे बढ़ाना है और इस पर काम करना है, तो 1 घंटा के अंदर हमको एक नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट एनआईए से चाहिए। सो एनआईए के साथ अगर आप बात करना चाहते हैं वी कैन हेल्प यू, वी कैन कनेक्ट यू ओवर फ़ोन टू एनआईए हेडक्वार्टर्स। तो अब बोले एनआईए हेडक्वार्टर कौन है, एनआईए का इंचार्ज कौन है, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। तो लोग बोले वो फुली ऑफिशियल ड्रेस में होंगे, हम उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगा देते हैं, आप कन्विंस होने के बाद उनसे बात कीजिए और उनको आपका एक्चुअली प्रूफ एक्सेट्रा दीजिए सो दैट दे कैन इश्यू एनआईसी सर्टिफिकेट। ये करके दे बिल्ड अप ए कॉन्फिडेंस दैट कि हम जेन्युइन आदमी है, ऐसा बोलने के लिए दे स्टार्टेड डूइंग दिस। Then after connecting to NIA, they started talking like actually real senior police officers. तो वो बोले कि नहीं, हमारा जूनियर अफसर इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, दिस इज सीरियस मैटर लिंक विद टेररिस्ट एंड ऑल। बोले वी हैव नथिंग टू डू विद टेररिस्ट, वी आर रिटायर्ड पर्सन्स फॉर लास्ट मोर देन 10 years we are retired and settled in Bhubaneswar. We have nothing to do either in Bihar or in Jammu and Kashmir. And you are talking about some Arif Khan, we do not know who is Arif Khan, nor we have any contact with him. Then they started explaining that actually Arif Khan एक terrorist है जो पहलगांव केस में involved था. He has been arrested 2 days back, and after actually interrogation, he has told that the telephone which he was using had your Aadhaar number.
तो ये बोलने के बाद वी थॉट दैट समबडी हैज मिसयूज्ड दैट आधार, मीन्स वी आर गिविंग फॉर आधार। हम लोग केवाईसी के लिए देते हैं, डिफरेंट जगह में देते हैं, कोई एक कॉपी का फोटोकॉपी लेके कोई मिसयूज करके क्या होगा? तो तो उत्तर आपको भी आधार कार्ड का नंबर मांगे? आधार कार्ड का नंबर मांगे, बट वो नंबर उनके पास था। दे कुड टेल द रियल पहले आधार, से था उनके पास? पहले पास उनके पास आधार नंबर था। So that was then we thought then we have been trapped or something immediately. इसीलिए we did not behave very roughly. We tried to cooperate so that actually आधार कहाँ से मिला क्या मिला वो इन्वेस्टिगेट करेगा सोच के। लेकिन कुछ देर बाद जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, उसी बीच में दे टुक आवर आधार कार्ड का फोटो को भी ले लिया। एक्चुअली बोला कि यू हैव टू सेंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू गेट द एनओसी। तो आपने भेजा? हम भेजा, इधर फोटो भेज दिया उसको स्कैन करके। तो और वो लोग फिर फेस जनरेट करने के लिए बोला कि आधार में जो आपका फिंगरप्रिंट का जहाँ है उसको आप कवर करके भेजिए बाकी चीज़। हमको जो भेज रहे हैं उसमें फिंगरप्रिंट के ऊपर हाथ रख के कीजिए सो दैट फिंगरप्रिंट वोंट कम, आधार नंबर एक्सेट्रा विल कम, विल वेरीफाई, देन विल गिव द एनओसी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम इशू करेंगे। तो ये सब करने के बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए देन इट विल ओके, एक इंक्वायरी जो ओवर आई विल टेल टू माय सीनियर ऑफिसर, देन ही विल डू द नेक्स्ट जॉब। सो सीनियर ऑफिसर के पास जब गए उसी बीच में वो जो आधार हमारा नंबर लिया, सडनली दे लिंक्ड इट विद अनदर केस टेलिंग दैट देयर इज एक केस जिसमें एक्चुअली दे हैव टेकन देयर लॉट ऑफ मनी फ्रॉम आईएसआई एंड अकाउंट हैज़ बीन ओपन। आपके नाम में एक अकाउंट खुला है एचडीएफसी बैंक में जिसमें आपका नाम है, आधार नंबर ये है। एक्चुअली टिल दैट टाइम ही डिडंट नो व्हाट इज माय आधार नंबर। आधार मेरा नाम क्या है, आधार नंबर क्या था, उनको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन 1 मिनट में उनका लेटर हो गया और उधर से रेस्टोरेंट ऑनलाइन में आ गया कि इमीडिएटली यू हैव टू बी अरेस्टेड, सरेंडर एट पूना एंड ऑल दोस थिंग। तो हम बोले कौन से सेशन से? ये आ गया, हमको पूना से आ गया व्हाट्सएप में अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट वो लोग लिख के भेज दिए। दे आर वेरी एक्चुअली मेटिकुलस पीपल, आई डोंट नो हाउ दे आर वर्किंग। 1 सेकंड में लेटर टाइप हो जाता है। आई थिंक दे हैव ऑलरेडी द ड्राफ्ट, खाली नाम भर्ती कर देते हैं, कुछ करते हैं। तो वो करके आ गया। देन वी नेचुरली गॉट स्कैर्ड दैट व्हाट विथ टेररिस्ट के साथ कैसे क्या लिंक कर दिया। एचडीएफसी हम बोले एचडीएफसी में हमारा कोई अकाउंट ही नहीं है। If you are so fussy that you have got so much of money and all, is फॉरेन गवर्नमेंट से शेयर उसका 10% मिला है, तो आप कीजिए, एक काम कीजिए, आप अकाउंट को सीज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दीजिए। वी विल नॉट क्लेम फॉर इट बिकॉज वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। दे सेड वी हैव आवर डेकोरम्स, वी विल गो बाय द प्रोसीजर और विल बी अरेस्टिंग यू फिजिकली, or you have to come to Pune and get arrested, and then we'll keep you for 45 days custody and we'll start doing the job. We told no, going is ruled out. So if there is any other way of investigation, you can start doing. Then they started the money trailing फाइनेंशियल पार्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन चालू किया। सो वो लोग बोले हम जानना चाहते हैं कि आपके पास कितना एक्चुअली कैसे प्रॉपर्टी क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, वो सब चीज़ को डिटेल्स वो लोग बोले फोटो करके फोटो हमको भेजिए। हम उनको विल गिव इट टू आवर ऑडिट, दे विल इन्वेस्टिगेट एंड दे विल देन आपको उससे निकालेगा कि कुछ करेगा, जो करेगा अकॉर्डिंगली होगा। तो ये चीज़ करने के बाद जब सब खत्म हो गया, देन इट टोल्ड आपको हमारा चीफ के साथ बात करना पड़ेगा। क्योंकि आप सब कुछ का फोटो निकाल के दिए? सबका फोटो हम भेज दिए क्योंकि वी आर थिंकिंग दैट समबडी हैज ट्रैप्ड अस। तो अगर ये लोग एनआईए का जेन्युइन एनआईए का होगा, दे आर बिहेविंग लाइक जेन्युइन एनआईए, तो अगर ये होगा तो एटलीस्ट दे विल ट्राई टू एक्चुअली हेल्प इन गेटिंग आउट ऑफ ऑल दोस थिंग। तो ये सोच के उसको जो चीज़ भेजे और भेजने के बाद वो बोले कि नहीं, अनदर अरेस्ट वारंट केम दैट नहीं, दे हैव टू बी टोटली इंट्रोगेटेड, आपका सब प्रॉपर्टी सीज हो जाएगा। प्रॉपर्टी सीज करके हम रिजर्व बैंक में जमा करेंगे, रिजर्व बैंक में जमा करके देन हमारा ऑडिट टीम इन्वेस्टिगेट करेगा। ऑडिट टीम जो अगर पाएगा कि आप इनोसेंट हैं तो आप सब पैसा आपको लौटाया जाएगा एक्चुअली विथ इंटरेस्ट। तो ऐसा करने के बाद देन दे स्टार्टेड फोर्सिंग दैट एक्चुअली आपका अकाउंट, बाय दैट टाइम दे नो इन व्हिच बैंक व्हाट यू हैव, तो इतना पैसा है तो इसको इमीडिएटली आरबीआई को भेजना पड़ेगा। सो दे गिव एड्रेस कि इसको आरबीआई का ये एजेंसी है, इसके पास आप रुपया भेजिए, आरटीजीएस कीजिए, बैंक जाइए, फॉर्म लाइए,
साइन कीजिए दीजिए। सो वी वेंट टू द बैंक। सो वंस वी वेंट टू द बैंक, ब्रांच मैनेजर को बोला आरटीजीएस फॉर्म दो, वो दे दिए। जब हम पैसा डिपॉजिट करने के लिए गए, देन द कंप्यूटर शोड दैट दिस अकाउंट इज इनएक्टिव। अच्छा, यहाँ तक जो बातचीत हुआ आपका, ये कितना घंटा का था? ये सब चीज़ हो गया करीब 25 आवर्स 30 आवर्स। ये फिर तो उसके बाद ये जो एक जो खास करके आपको उन्होंने पूरा वीडियो के ज़रिए आपको मतलब कि नज़रबंदी करने का क्यों बोला? नज़रबंदी शुरू से कर दिया, बिकॉज़ दे उनका एक ऐप है, जो है एक्चुअली एक ऐप को डाउनलोड कराया, बोला कि टेररिस्ट अभी आपके पीछे पड़ गए हैं, सो वी विल बी गिविंग यू फुल प्रोटेक्शन, यू बी फ्री टू टॉक टू अस। हम उसको करेंगे, सो करके ही आस्क्ड टू डाउनलोड ऐप, एंड ही हेल्प्ड इन डाउनलोडिंग दैट ऐप। तो आपने आप डाउनलोड किया? वो ऐप डाउनलोड किए तो वी गॉट अरेस्टेड एंड एवरीथिंग, इवन एवरी सेकंड व्हाट वी आर डूइंग दे कुड मॉनिटर, एंड दे डिड नॉट अलाउ एनीबॉडी टू कम। घर के अंदर कोई आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, आप बाहर जा नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट टॉक टू एनीबॉडी। इफ एनी चिल्ड्रन कम, यू हैव टू टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ येस एंड नो, एंड नॉट टू मच ऑफ मोर देन दैट, एंड डोंट टेल देम ऑल्सो एनीथिंग। वो कुछ करने से एक्चुअली एक you are not, will take that you are not cooperating with government of India, and will book you under another case. तो वो लोग क्या फ़ोन के लाइन पे थे या फिर वो वीडियो 20 कॉलिंग में थे, तो किस तरह से थे? 24 आवर्स वो वीडियो कॉलिंग में थे। वीडियो वाज ऑन 24 आवर्स। मोबाइल चार्जर उधर जैसे लगा है, वैसे कंटिन्यूअसली लगा हुआ था, इधर वीडियो था। तो मतलब कि यहाँ पे ऐसे चार्ज करा के आप सामने ही बैठे हुए थे? हाँ, फुल 36 आवर्स। मतलब कि इसी इसी चेयर पर? जगह मोमेंट यू गेट अप, दे यूज्ड टू शाउट, इन्वेस्टिगेशन जा रहा है, आपका लाइफ इज एट थ्रेट, वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, यू आर नॉट कोऑपरेटिंग, बिकॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट विल बी पुटिंग यू अंडर अनदर केस, इसी टाइप का थ्रेटनिंग आ रहा। अच्छा, बस आप ही थे या फिर घर के सारे लोग भी ऐसे ही घर में बैठे और थे? सारे लोग कोई नहीं है, हम लोग 2 आदमी है। तो इन दैट रूम शी वाज देयर, मैं इधर ही था। तो आप ही पूरा कितना टाइम बैठा यहाँ पे? यहाँ 36 पर आवर्स। 36 आवर्स, बीच में टॉयलेट के लिए गए और कुछ के लिए गए, खाना-वाना खाने के लिए भी टाइम नहीं था, कि मूड भी नहीं था कुछ बनाने के लिए। दे आर टेलिंग यू गो मेक एंड ईट विदिन हाफ एन आवर एंड कम बैक, बट अलोंग विद द फोन वी विल बी मॉनिटरिंग यू। मॉनिटरिंग करेंगे आपको, मॉनिटरिंग करते रहेंगे, आपको ये करना है। अच्छा, अगर जिस टाइम पे आप यहाँ से हटे, हाँ, तो उस टाइम पे भी आप कम से कम पुलिस को यहाँ का जो नहीं कर पुलिस सकते बिकॉज़ फ़ोन मेरे पास नहीं था, फ़ोन तो हाँ, जब हम हटे तब तब से पहले ही हम पुलिस स्टेशन एंड साइबर थाने में कंप्लेंट दे दिए। नहीं, मैं आ रहा हूँ, तो फ़ोन इधर था, वी कैनॉट टच द फ़ोन, इफ वी टच द फ़ोन दे नो व्हेयर वी आर गोइंग, किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, दे विल बी, सो उनको सब पता चल जाता था। तो हम फ़ोन इधर रह गया, जब बैंक में गए, रुपया नहीं गया, तब आके हम लोग आपस में इधर से टॉयलेट जा रहे हैं बोल के हम गए, आपस में हम लोग बात किए कि इट सीम्स वी हैव बीन ट्रैप्ड, एंड इससे कैसे भी और निकलना है, नहीं तो पूरा पैसा अभी चला जाएगा, एंड देन विल बिकम बेगर्स। तो ये सब सोचने के बाद हम सोचे एक हमें तो उठ के इधर से निकल जाते हैं, जाके मैं देखता हूँ बाहर क्या कर सकता हूँ। बाहर जाके वी कैन नॉट टॉक टू एनीबॉडी, इट हैज़ बीन टोल्ड। सो वी वेंट आउट, बाहर जाके मैं एक्चुअली फर्स्ट जाके सब बैंक को एक एक्चुअली गाड़ी लेके बैंक को जाके सब बैंक में देखा कि पैसा कुछ गया है कि थिंग्स आर इन इंटैक्ट, और इसी बीच में चला गया सब चीज़। देखा कि पैसा अभी तक गया नहीं है, बिकॉज़ दे आर हैविंग फेथ दैट विल बी कोऑपरेटिंग टिल टिल वी सेंड ऑल द मनी, एंड दे अच्छा, विल बी केप्ट। पैसा किस लिए दे रहे थे? हुँ, कोई पैसा किस लिए दे रहे थे? पैसा पैसा उन्होंने माँगे क्या? नहीं, उनको पैसा नहीं दे रहे थे। दे आर टेलिंग हम रिज़र्व बैंक को ले रहे हैं, आपका सीज कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक का अकाउंट में सीज कर रहे हो, एक लॉकर में रहेगा, जब आपको केस से पूरा इंक्वायरी खत्म होगा, ऑडिट रिपोर्ट आएगा, उसके बाद आपको लौटाएँगे। नहीं तक दैट मनी इज़ गवर्नमेंट मनी, आपका कुछ भी पैसा नहीं है। तो आप यहाँ से बैंक गए थे? यहाँ से बैंक गए थे, बैंक जाके आरटीजीएस किए, आरटीजीएस किए तो पैसा नहीं गया। दैट वी थैंक गॉड, भगवान ने कुछ किया, उसी टाइम आ गया अकाउंट इनएक्टिव, पैसा डिड नॉट, कंप्यूटर में आ गया, दिस अकाउंट इज़ इनएक्टिव, सो मनी डिड नॉट गो। तो किसका अकाउंट था वो? मेरा अकाउंट था। आपका अकाउंट? हाँ, मेरा अकाउंट से जा रहा था पैसा।
मतलब कि वो लोग मतलब कि यहाँ पे आपको ब्रेक करके तो आपके आधार कार्ड के थ्रू से आपका पैसा सब लूट रहे थे। नहीं, वो हमको बोल रहे थे आपको जाके दिस इज़ पार्ट ऑफ इंक्वायरी, आपको जाके आपका पूरा प्रॉपर्टी सीज होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा, आप उधर से एक्विट हो जाएँगे तो आपको पैसा सब चीज़ लौटाया जाएगा। दिस वाज़ द कॉन्फिडेंस गिवन बाय द चीफ ऑफ एनआईए, सो कॉल्ड चीफ ऑफ एनआईए। आई डोंट नो हू इज़ ही, व्हाट इज़ हिज नेम। तो आप खुद जाके बैंक बैंक पे में दिए आरटीजीएस करने के लिए दिए। आई थॉट विद दिस चैप्टर विल एंड, देन विल गेट बैक द मनी। ही टोल्ड 48 आवर्स विल टेक, और एक्चुअली टू गेट डू द ऑडिट एंड देन विल रिटर्न द मनी। तो फिर ये जो पैसा जा रहा था तो किसके पास जा रहा था? जा रहा था, वो एक एड्रेस दिया तो उसका आईएफएससी कोड दिया आईसीआईसीआई बैंक का, तो वो वहाँ जा रहा था। उन्होंने दिया उन्होंने दिया। कि इस अकाउंट और इस इस एड्रेस अकाउंट पे आप में इस अकाउंट में अभी भेजिए, रिजर्व बैंक इसको ऑथराइज किया है ये सब रखने के लिए, लॉकर खोल के रखने के लिए। वो लोग रिजर्व बैंक लौटाएगा बाद अच्छा यहाँ पे डिपॉजिट करो और यहाँ पे आप में। यहाँ पेमेंट यहाँ पे कर आपको दो। तुरंत भेजना है, नहीं तो देयर थ्रेटनिंग वाज दैट विल इमीडिएटली अरेस्ट एंड टेक यू टू पुणे फॉर 45 डेज इंट्रोगेशन। उसके बाद अगर फ्री हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो देन एज विल बी ट्रीटेड एज टेररिस्ट। ऐसा आपको कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचेगा तो करेगा। अभी आप घर से आरबीआई बैंक गए तो वहाँ पे तो मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ तो अलाउ नहीं होगा। वहाँ तो से आप कुछ नहीं, जो गाड़ी में गए तो बोला कि दोनों साथ में नहीं जा सकते, एक गाड़ी में बैठेगा, एक बैंक के अंदर जाएगा। आरबीआई नहीं गए, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गए। हमारा अकाउंट स्टेट बैंक में था, आरटीजीएस करके स्टेट बैंक से एक्चुअली पटना में एक एड्रेस में भेजना था पैसा। वो आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव है बोल के दे देते। तो फिर आप वहाँ से जब आए तो यहाँ पे पुलिस के साथ फिर कॉन्टैक्ट न, किए या नहीं, नहीं हम किए? आ रहे हैं वहाँ से। जब हम आ गए तो आने के बाद हम देखे कि एक्चुअली इवन इट फेल्ड। दे सेड नहीं, आप बैंक से आ जाइए वहाँ और कुछ करना नहीं है, आई विल गिव यू ए न्यू एड्रेस, लेके हम कल बात करेंगे। हम डायरेक्टर के पास जा रहे हैं, कहाँ भेजना है क्या करना है मैं फाइनल करके बताऊंगा। तो उसके बाद आने के बाद फिर देन वी थॉट दैट हमको ये लगा कि ये हमको डरा रहा है एक्चुअली करके, और ट्राइंग टू स्नैच ऑल द मनी एंड ऑल द प्रॉपर्टी। सो हमको अभी और इतना वीक होने से नहीं चलेगा। लेट अस ट्राई टू डू समथिंग, बट व्हाट व्हाट वी कैन डू। सो उसके बाद वो सोच के वी गो इनटू ऑल द बैंक, देख के आए कि एक्चुअली किसी बैंक से कुछ ले लिया कि नहीं लिया। देखे कि कुछ नहीं गया है, देन वी वेंट टू नया पुलिस स्टेशन। नया पुलिस स्टेशन में गए तो उस टाइम इंस्पेक्टर नहीं थे। देन दे सेड यू गो टू साइबर थाना। दैट टाइम वेयर आई वाज अंडर आल्सो डिजिटल अरेस्ट, शी वाज एट होम। तो डिजिटल अरेस्ट के अंडर थे, उनका कंट्रोल में थे। एंड गया साइबर थाना में, गया एक ऑटो लेके साइबर थाना में जाके एफआईआर दे के आया। उस टाइम एफआईआर दे के आने के बाद वो लोग चिल्लाने लगे कि बिना परमिशन आप बाहर कैसे निकल गए, मोबाइल क्यों नहीं लिए, हमसे क्यों नहीं पूछा, योर लाइफ वॉज एन रिस्क एंड कंट्रीज एक्चुअली टेररिस्ट को हम पकड़ने में जो कोशिश कर रहे हैं वो सब नहीं कर पाते हैं, आप लोग कोऑपरेट नहीं करते। तो अब मैं गुस्सा में आके बोला कि आप लोग बहुत टॉर्चर कर लिए 36 आवर्स के लिए, हम लोग और आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। आपको अरेस्ट करना है तो इमीडिएटली यू कम एंड अरेस्ट अस। और ये अरेस्ट करेंगे करेंगे करके ये आप ज़िंदगी भर ऐसे आप नहीं कर सकते। वी आर ऑल्सो पेशेंट, सीनियर सिटीजन्स। हमको हैरेस करने का अगर लिमिट होता है, आप उसको क्रॉस कर गए, आपसे और बात नहीं करेंगे। उसके बाद वो फिर गाली-वाली दिया, देन वी डिडन्ट टॉक। फिर हम सोचे कि एक एक्चुअली जो ऐप डाउनलोड कराया था, तो कैसे भी वो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऐप को अगर हम ऑफ कर देते हैं, देन हमारा लिंक कट जाएगा, वो जो कर गया करेगा। Then we found out our ways to take the phone out. He was shouting, "Why did you touch the phone? Touch the phone?" फ़ोन को लेके बाहर फ़ोन को ऑफ किए और ऐप को डा एक्चुअली इनएक्टिवेट किए। ऐप को इनएक्टिवेट करने के बाद चैप्टर खत्म हुआ। वी फोर्सिबली गॉट आउट ऑफ द डिजिटल अरेस्ट। अच्छा, अभी जो साइबर थाना में आपने दिया था कंप्लेंट दिए थे और नैपली थाने में भी कंप्लेंट दिए थे, तो उसके बाद इनका इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन वो लोग शुरू कर रहे हैं बोलने। ये जो साइबर फ्रॉड था या फिर क्या था साइबर इसका फ्रॉड तो वो इन्वेस्टिगेशन? तो इसी टाइप का आजकल होता है, सीनियर सिटीजन को लेके बहुत होता है। डेली तो हंड्रेड्स ऑफ केसेस आर कमिंग।
आपका केस में एटलीस्ट पैसा अभी तक गया नहीं है, बाकी सबका तो पैसा चला गया, उसके बाद ही वो लोग आते हैं। यानी कि पुलिस की तरफ से कुछ एक सिंपैथी ही मिला। सिंपैथी मिला अभी तक। पुलिस नहीं, जैसे साइबर साइबर थाना। साइबर थाना। तो वो लोग बोले कि अभी तो आप भी हम लोग भी क्या किए मतलब पहले जब हम एफआईआर दिए साइबर थाने में मतलब एक सेकंड। हाँ नहीं, जब हम साइबर थाने में गए थे, एफआईआर दिए, उस टाइम वी आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। हाँ तो फोन घर में था फ़ोन घर में था। अगर पुलिस इंस्पेक्टर या कोई हमारे साथ आ जाता, एक आदमी, फ़ोन डाटा से वो पकड़ लेता। पूरा डाटा पकड़ लेता। अभी कल जब हम गए एफआईआर का कॉपी लाने को जो किए थे उसका कॉपी जो एक्शन क्या हुआ पूछने के लिए, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि मोबाइल में आप सेव क्यों नहीं किए? सेव कैसे करेंगे? इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ और उसमें हम उसके मोबाइल ज़बरदस्ती लाके सेव करते बैठेंगे क्या? ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी टाइम अगर दे कुड हैव सेंट समबडी जो साइबर का एक्सपर्ट है, ही कुड हैव टेकन द फ़ोन, उससे सब डाटा निकाल के ये उनको हेल्प करता था बाकी केस को भी इन्वेस्टिगेट करने में। बट आई डोंट थिंक दे आर हैविंग लेस मैन पावर और व्हाट वो लोग क्या नहीं, अभी बोल रहे हैं कि नहीं वो डाटा दीजिए हम पकड़ेंगे। बट अभी पकड़ने से कैसे पकड़ेंगे? वो तो और मोबाइल में नहीं आ रहा है और डाटा सब हम उड़ा दिए। सिम निकाल के फ़ोन को पूरा ब्लैंक कर दिए बिकॉज़ वी डोंट वांट टू हैव एनी मोर कॉन्टैक्ट विद देम और अननोन नंबर को हम और नहीं उठाएँगे। जो व्हाट्सएप पे भी जो आया था सब चला गया। फ़ोन को पूरा हम साफ़ कर दिए, पूरा ड्राई कर ड्राई कर दिए। सो आई डोंट नो साइबर वाला अगर निकाल सकता है कुछ तो निकालेगा, हम तो नहीं कर सकते और कुछ। कल भी उनको दिखाए, इफ यू कैन डू समथिंग यू डू, बैकअप करके आप बैकअप निकाल करके सकते आप हैं। निकाल सकते हो तो निकालो, बोले नहीं और नहीं होगा कुछ। तो ठीक है, बात हो गई।